हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन ऑन इजी एक्सप्लोर फार्मा। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का टॉपिक दैट इज एरर को डिस्कस करने वाले हैं। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के बहुत सारे वीडियोस मैंने कवर कर चुके हैं, जिसमें कुछ बेसिक फार्मास्यूटिकल एलिमेंट्स जैसे कि हो गया प्राइमरी स्टैंडर्ड, सेकेंडरी स्टैंडर्ड, टाइट्रेशन क्या होता है, टाइट्रेंट क्या होता है, ये सारा कुछ मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। जो देखना चाहते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ से देख सकते हैं। और इस वीडियो लेक्चर में हम लोग फोकस करेंगे एरर पे। तो एरर क्या होता है, अगर नॉर्मल ग्रेजुअली भाषा में समझे तो एरर मतलब क्या होता है, गलतियाँ। हम लोग कुछ गलती करते हैं, हम लोग बोलते हैं हाँ ये एरर हो गया। तो अब एनालिसिस के फील्ड में, फार्मास्यूटिकल फील्ड के फील्ड में कौन सा एरर, क्या एरर और किस तरह का एरर किसको बोलते हैं, वो सारा कुछ हम लोग इस वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट आवर वीडियो। एरर इज एन एक्शन विच मीन्स मिस्टेक। एरर एक एक्शन है जिसका मतलब होता है मिस्टेक, कोई गलती करना। एरर का फॉर्मूला होता है ट्रू वैल्यू माइनस ऑब्जर्व वैल्यू। ये ऐसे नहीं आया। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेके समझे हम लोग। तो अगर हम लोग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और कोई टैबलेट है जो 500 mg पैरासीटामोल कंटेन करता है, जब एनालिस्ट उसका एनालिसिस किया तो उसको पता चला कि वो जो टैबलेट है वो 500 mg ना होके वो 490 mg का पैरासीटामोल कंटेन कर रहा है। तो इस केस में हमारा एरर क्या हुआ, एरर हो गया दैट इज एब्सोल्यूट एरर इज इक्वल टू जो भी आने वाला था, जो कि आना चाहिए था हमारा 500 mg माइनस जो ऑब्जर्व वैल्यू हुआ एनालिस्ट के द्वारा दैट इज 490 mg। तो हमारा जो आया एरर कितने का आया, 10 mg का एरर आ गया। इसी को हम लोग एरर कहते हैं। तो इससे अगर हम लोग फॉर्मूला को फॉर्मुलेट करें तो हमारा फॉर्मूला क्या बन के आएगा, एरर इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू माइनस ऑब्जर्व वैल्यू। जो पहले आना चाहिए और जो आया है उसको माइनस कर देंगे तो हमारा एरर यानी गलती निकल जाएगा। अगर वही इस फॉर्मूला को दूसरे फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट करें तो एरर इज इक्वल टू स्टैंडर्ड वैल्यू, जो कि पहले से ही पता रहता है हम लोगों को, माइनस जो भी ऑब्जर्व वैल्यू जो हम लोगों ने पता किया है। ठीक है, ये हो गया एरर का फॉर्मूला। अगर उसी तरह से हम लोगों को एरर का परसेंटेज निकालना है, जो कि मोस्टली केसेस में परसेंटेज ही पूछा जाता है, क्वेश्चन में मोस्टली आता है कि परसेंटेज एरर क्या होगा, फाइंड कीजिए। तो परसेंटेज एरर निकालने का फॉर्मूला होता है दैट इज 100 माइनस, मैं इसको अच्छे से यहाँ पे इस फॉर्मूला को लिख देती हूँ। परसेंटेज एरर निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 100 माइनस जो भी आपका ऑब्जर्व वैल्यू है उसको ऊपर में लिखेंगे, ऑब्जर्व वैल्यू बाई जो भी हमारा स्टैंडर्ड वैल्यू होगा इंटू 100। इस तरह के फॉर्मूला से हम लोगों को क्या निकल जाएगा, परसेंटेज एरर। अब इस फॉर्मूला को हम लोग इस वाले एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं डाल के कैसे होता है। 100 माइनस ऑब्जर्व वैल्यू जो कि एनालिस्ट ऑब्जर्व किया दैट इज 490 mg, लेकिन आना कितना चाहिए था, वो कितना mg पैरासीटामोल कंटेन करना चाहिए था, यानी स्टैंडर्ड क्या था दैट इज 500 mg। तो 500 mg हो जाएगा, इसको ब्रैकेट क्लोज करके इंटू 100। जब हम लोग इसको फाइंड करके देख लेंगे, फाइंड करने के बाद हमारा क्या आ जाएगा 2%, यानी कि यहाँ पे जो परसेंटेज एरर था वो हमारा 2% का आया है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब एरर का क्या होता है, डिटरमिनेट। अब कुछ टाइप्स ऑफ एरर होंगे। ठीक है, एरर के मेनली 2 टाइप्स होते हैं दैट इज एरर इज क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स, determinate error and the next one is the indeterminate error। determinate error अगर नाम से हम लोग समझे, बोलते हैं हम लोग वो बहुत अपने आप में डिटरमाइंड है, मतलब उसको पता है कि उसको लाइफ में क्या करना है। उसी तरह से डिटरमिनेट एरर का जो काउज है वो हम लोगों को पता रहता है। हम लोगों को पता रहता है कि ये जो हम लोग का एरर आया है वो किस वजह से आया है। और ये डिटरमिनेट एरर भी फर्दर जाके कुछ पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। फर्स्ट वन इज द पर्सनल एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर, रिएजेंट एरर, एडिटिव और कांस्टेंट एरर एंड द प्रोपोर्शनल एरर। ये सारे एरर के इंडिविजुअल में हम लोग नहीं जाएंगे, वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। अगर कोई ये सारे इंडिविजुअल वीडियो चाहते हैं तो वो कमेंट कर सकते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में, मैं देख के नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसका इंडिविजुअल बना दूंगी।
तो अगर यहाँ पे हम लोग सिंपली देख लिए पर्सनल एरर, मतलब यहाँ पे कोई बंदा कोई भी जानबूझ के एरर मतलब क्रिएट कर रहा है, यहाँ पे किसी आदमी से किसी लोग से एरर हो जा रहा है, गलतियां हो जा रही है, तो वो क्या हो जाएगा पर्सनल एरर। नेक्स्ट वन इज द इंस्ट्रूमेंटल एरर, मतलब इंस्ट्रूमेंट से कुछ गलतियां हो गई हैं तो उस एरर को हम लोग क्या बोलेंगे इंस्ट्रूमेंटल एरर। रिएजेंट एरर, कभी कभी जो हम लोग रिएजेंट यूज करते हैं उसमें हम लोग कुछ डिफेक्ट कर देते हैं, दैट इज द रिएजेंट एरर। रिएजेंट के कारण जो एरर होता है उसको रिएजेंट एरर बोलेंगे। उसी तरह से एडिटिव एंड प्रोपोर्शनल एरर, इसमें हम लोग इंडिविजुअल नहीं जाएंगे। नेक्स्ट वन हमारा क्या होता है इनडिटर्मिनेट एरर। इनडिटरमाइन, वो इनडिटरमाइन है, मतलब उसको नहीं पता है कि क्या करना है। यहाँ पे जो काउज है वो अननोन रहेगा, पता ही नहीं है कि वो एरर किस वजह से हो रहा है, तो उसको करेक्शन करना भी क्या हो जाएगा प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए दिस टाइप ऑफ एरर कांट बी करेक्टेड इजली बट इट कैन बी रिड्यूस्ड, कम कर सकते हैं, पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकते हैं। इसको हम लोग रैंडम एरर भी आता है, तो कभी कभी इनडिटर्मिनेट एरर ना लिख के वहाँ पे रैंडम एरर भी लिखा होता है। नेक्स्ट पार्ट है हमारा दैट इज एक्यूरेसी। एक्यूरेसी क्या होता है? एक्यूरेसी मतलब क्या होता है, बोलते हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट है, उससे मिस्टेक होती ही नहीं है, बहुत ही एक्यूरेसी है उसमें। मतलब एक्यूरेसी रिफर्स टू हाउ नियर द ऑब्जर्व वैल्यू इज टू द ट्रू और स्टैंडर्ड वैल्यू। ट्रू वैल्यू मतलब क्या हुआ, वही स्टैंडर्ड वैल्यू जो कि प्री डिटरमाइंड होगा, पहले से हम लोगों को पता होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोगों का ट्रू वैल्यू है 100 और ऑब्जर्व वैल्यू भी आया है 100, मतलब हम लोग कहेंगे कि हमारा एक्यूरेट है, दैट इज वी आर 100% एक्यूरेट। हम लोग इस केस में बोल रहे हैं कि हम लोग पूरी तरह से एक्यूरेट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग एक ऐसा एग्जाम्पल लें, एग्जाम हुआ है और किसी लड़के या लड़की को 100 में से 100 मार्क्स ही मिल गए हैं, 100 आउट ऑफ 100 मिल गए हैं, मतलब हम लोग कहेंगे वो लड़का और वो लड़की क्या है 100% एक्यूरेसी है। मतलब यहाँ पे ट्रू वैल्यू क्या था, ये 100 यहाँ पे क्या था ट्रू वैल्यू था, और इसी को स्टैंडर्ड वैल्यू भी कहेंगे, और ये हमारा ऑब्जर्व वैल्यू था। यहाँ पे ट्रू वैल्यू और ऑब्जर्व वैल्यू पूरी तरह से क्लोज है, तो हम लोग कहेंगे यहाँ पे 100% एक्यूरेसी हुई। वहीं पे दूसरा एक लड़का था, उसको 100 मार्क्स से 99 मार्क्स आए हैं, 1 मार्क्स कम आए हैं, तो हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ पे जो एक्यूरेसी है वहाँ पे एक्यूरेसी 100% नहीं है, 100% से थोड़ा सा कम है, यानी 99.1% एक्यूरेसी है। उसी तरह से धीरे धीरे रिड्यूस होगा। मतलब एक्यूरेसी का मतलब होता है कि हाउ नियर द ऑब्जर्व वैल्यू इज टू द ट्रू वैल्यू। इस केस में हमारा ये क्या था, ये हमारा था स्टैंडर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू, और ये हमारा क्या था ऑब्जर्व वैल्यू। तो ये ऑब्जर्व वैल्यू इस स्टैंडर्ड वैल्यू से 0.1 से क्या था क्लोज था, तो हम लोग क्या बोलेंगे ये इतना एक्यूरेसी था। ठीक है, ये एग्जाम्पल को यहाँ पे भी लिखा है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज प्रिसीजन। प्रिसीजन का मतलब क्या होगा? प्रिसीजन का मतलब होगा इट रिफर्स टू द नियरनेस बिटवीन सेवरल मेजरमेंट ऑफ द सेम क्वांटिटी। अब देखिए उस वो वाले में क्या हो रहा था, एक्यूरेसी में क्या हो रहा था, हमारा 100 में 100 आ रहा था तो 100% एक्यूरेट था। इसमें क्या हो रहा है कि सेम क्वांटिटी दैट अगर हम लोग 20 और 21 ले लेंगे तो लगभग तो ये दोनों सेम ही, और 20 21 ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है, तो हम लोग देखेंगे कि ये 21 ये 20 से कितना क्लोज है। मतलब हम लोग का जो भी मेजरमेंट आ रहा है उस मेजरमेंट में कितना क्लोजनेस है, ये हम लोग प्रिसीजन में देखते हैं। जैसे 24 हो गया, 28 हो गया, तो 24 28 से कितना ज़्यादा क्लोज है ये हम लोग प्रिसीजन में देखेंगे। अब हम लोग का जो लास्ट टॉपिक है दैट इज सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कभी कभी ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, और नॉर्मल लाइफ में तो ये नॉर्मल केसेस में, नॉर्मल स्टडीज में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। Significant figures, digit that carry meaning contributing to its measurement resolution is known as a significant figures. This include all the digit except all leading zones. देखिए क्या होता है कि जो भी ज़ीरो होता है उसको हम लोग एज अ सिग्निफिकेंट फिगर नहीं देखते हैं, बट उसमें भी कुछ कुछ स्पेशल केसेस है जो कि आगे आएंगे। फॉर एग्जाम्पल हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेके ही सिग्निफिकेंट फिगर को समझ सकते हैं। जैसे कि
142.35 हम लोग क्या बोल रहे हैं कि इसमें कोई जीरो दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, मतलब इसमें जितने भी हैं वो सारे ही सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, मतलब दिस डिजिट हैज 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स 142.35 1 2 3 4 5 ये सारे क्या हो गया हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। अब हम लोग एक और नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। इस एग्जांपल में देखिए 405.7209 अगर हम लोग बोल रहे हैं कि इसमें 7 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो अब आप बोलिएगा कि 1 2 3 4 5 6 7। अब ये सोचने वाली बात है कि जो भी लीडिंग जीरो हो रहे थे उसको तो हम लोग नहीं बोल रहे थे सिग्निफिकेंट फिगर, तो इसमें तो जीरो है फिर भी उसको सिग्निफिकेंट में काउंट कैसे कर रहे हैं, इसलिए काउंट कर रहे हैं क्योंकि वो 2 डिजिट के बीच में जीरो आया है। तो 2 डिजिट के बीच में अगर जीरो आता है दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ सिग्निफिकेंट फिगर। तो इसमें कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 इट हैज 7 सिग्निफिकेंट फिगर्स 4 0 5 7 2 0 9 ये सारे क्या होंगे हमारे एज अ सिग्निफिकेंट फिगर्स बोले जाएंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए 0.00034। अब इसमें देखिए क्या हो रहा है कि इट हैज़ ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर। क्यों? क्योंकि ये जितने भी जीरो हैं ये किसी भी डिजिट के बीच में नहीं है, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं करेंगे। तो इसमें 3 और 4 बस 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर हैं। इस वाले एग्जाम्पल में आप लोग खुद काउंट कीजिए कितने सिग्निफिकेंट फिगर है। तो 1 ये जीरो है नहीं, ये जीरो 1 2 3 4, लेकिन ये दोनों को भी इसलिए काउंट करेंगे क्योंकि ये कोई भी डिजिट के बाद में जीरो आ रहा है, इसीलिए हम लोग इसको भी काउंट करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल में देखिए 7280 कंसीडर एज अ नंबर इज एग्जैक्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग 3 ग्राम ऑफ सॉल्यूट को डिसॉल्व करेंगे 90 ml ऑफ सॉल्वेंट में, तो प्रिसीजन ऑफ बैलेंस इज अप टू 4 डेसिमल डिटरमाइन द कंसंट्रेशन। अगर इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से हमारा बहुत बार, इस क्वेश्चन में नहीं बहुत बार हम लोग डिवाइड करते हैं तो हम लोगों को क्या होने लगता है, रिपीटेशन होने लगता है, 0.03333 रिपीट होने लगता है। तो उस केस में हम लोग क्या बोलेंगे कि अप टू जितना भी डेसिमल तक बोलेगा अप टू 4 डेसिमल बोलेगा, मतलब डेसिमल के बाद 4 डिजिट होना चाहिए। तो 1 2 3 4 यहाँ तक हम लोग लिख देंगे आंसर में। बस सिग्निफिकेंट फिगर बहुत ही ज़्यादा कुछ वास्ट टॉपिक नहीं है, नॉर्मल सिंपल सा टॉपिक है। इसमें मैक्सिमम 1 या 2 कभी कभी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, सो ये सारे नोट्स एज अ PDF अवेलेबल हैं आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और अगर इसका ज़्यादा नोट्स चाहते हैं या फिर बी फॉर्म के सारे नोट्स अवेलेबल है हमारे इजी एक्सप्लोर फार्मा के वेबसाइट पर। अगर आप कंफ्यूज्ड हैं तो सिंपली गूगल में जाके इजी एक्सप्लोर फार्मा लिखिए, वहाँ से हमारा वेबसाइट ओपन हो जाएगा और वहाँ से आप लोगों को सारे नोट्स मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।